आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से शदीद मुतासिरा 7 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत-ए-हाल का जायजा। वैक्सीन की आमद तक एहतियात बरतने का दिया मशवरा। राज्यसभा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कोविड के पेश नज़र मुकर्ररा वक्त से कबल ही सेशन का इख्तिताम। 25 बिलों को किया गया मंजूर। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने महकमे पंचायत राज की कारकर्दगी का लिया जायजा। देहातों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर केटीआर का जायजा इजलास। तिजारत को मजीद आसान बनाने इस्लाहात लाए जाएंगे। अब तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुतासरा 6 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम एक इलाके के चीफ मिनिस्टर्स और वज़ारत सेहत के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स और वज़राए सेहत व चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने इन रियासतों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि मुल्क में 80% कोविड के केसेस इन 7 रियासतों में ही पाए जाते हैं। वैक्सीन की आमद तक कोरोना के लिए किस तरह के एहतियाती इक़दाम किए जाने चाहिए, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इन रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया और क़वाइद पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र राज्यसभा के 252वें इजलास की कार्रवाई बुध को मुकर्ररा मुद्दत से कबल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मानसून इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से कबल अपने इख्तितामी बयान में कहा कि कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई मुतय्यना मुद्दत 1 अक्टूबर से पहले आज ही मुलतवी की जा रही है। सेशन का आगाज 14 सितंबर को खुसूसी हिफाजत और सेहत से मुतालिक एहतियाती तदाबीर के साथ किया गया था। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुतय्यना शेड्यूल के मुताबिक इस इजलास में ऐवान की 18 मीटिंग्स होनी थी, लेकिन सिर्फ 10 मीटिंग्स हो सकी। उन्होंने इजलास की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन ऐवान में हस्ब इख्तिलाफ के रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इस तरह की नाजायज सलूक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान 25 बिल मंजूर हुए और 6 पेश किए गए। वक्फ़े सिफर के दौरान 92 और खुसूसी मामलात के तहत 62 सवाल उठाए गए। इसके अलावा वज़ीर दिफा ने चीन की सरहद पर सूरत हाल और वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना वबा के हवाले से बयान दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में महकमे पंचायत राज की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस इजलास में महकमे आला अहदेदारान व दीगर मुताल्लिक़ा अरबाब मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें। उन्होंने गाँव में पीने के पानी, सड़कों की तामीर और साफ सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत दी। रियासत के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने कहा कि रियासत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मजीद इस्लाहात लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत कोशां है। रियासती वज़ीर केटीआर ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पेशरफ्त के बारे में मुताल्लिक़ा महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि नए इस्लाहात से लोगों को खासकर बिजनेस करने के लिए आगे आने वालों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। केटीआर ने अवाम को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए सिटीजन्स सर्विस मैनेजमेंट पोर्टल की तजवीज़ पेश की। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले के नंगनूर मंडल के सदन्ना पेट में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 52 इस्तेफादा कुनंदगान में चेक्स तकसीम किए। इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों हुई तेज़ बारिश से मुनद्दिम हुए मकानात के मालिकान में भी मुआवजा तकसीम किया, जबकि खुदकशी करने वाले किसान अंजावा के अहल खाना में 5 लाख के एक्सग्रेशिया का चेक तकसीम किया। हरीश राव ने इसके अलावा हुसूल अराजी के दौरान ज़मीन से महरूम हुए अफराद में मुआवजे के चेक्स भी तकसीम किए, जिसकी लागत 77,30,432 रुपये है, जो 216 इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमों पर संजीदगी से अमल कर रही है। ఏదైనా కొంత ఇల్లు ఊర్చినా దాన్ని మరమ్మతు చేసుకోవడానికి కొంత సహాయం చేద్దామని 152 మందికి ఒక్కొక్కరికి 3,200 రూపాయల చొప్పున 20,38,000 రూపాయలు ఇళ్ల మరమ్మతు కోసం చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవాళ మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా మా సర్పంచ్ గారు, మా ఎంపీటీసీ గారు,
అధికారులే మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇవాళ చెక్కులు తయారు చేసి మీ చేతుల్లో చెక్కులు పెడతా ఉన్నాం. పాస్బుక్లు తయారు చేసే విషయంలో కానీ, రైతు బంధు పైసలు ఇస్తే కూడా నేరుగా అకౌంట్లో వేసి మీ సెల్ ఫోన్కు మెసేజ్ ఇచ్చేసినాం. గ్రామాల్లో गरीब लड़कियों की शादी माँ बाप के लिए बोझ न बन पाए, इसलिए रियासती हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ किया है। इस स्कीम के तहत लड़की की शादी के मौके पर 1,116 रुपये हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक ऐसे फलाही स्कीमात हैं जिसका फ़ायदा मुस्तहक़ गरीब ख़ानदानों को पहुँच रहा है। इस स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी के मौके पर हुकूमत की जानिब से 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं। 18 बरस मुकम्मल करने वाली गरीब लड़की इसके लिए मुस्तहक़ है। अब तक इन स्कीमात के तहत 7,14,575 इस्तेफादा कुरिंदगान को माली मदद फराहम की गई है, जिसके तहत 5,556 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। खासकर मुस्लिम लड़कियों को शादी मुबारक स्कीम से बेहद फ़ायदा पहुँच रहा है। रवा माली साल बजट में कल्याण लक्ष्मी के लिए 2,012 करोड़ जबकि शादी मुबारक के लिए 860 करोड़ 42 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम को लेकर इस्तेफादा कुरिंदगान में मसरत पाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से किसानों को रास्त फायदा पहुंच रहा है। कमीशन एजेंट का रोल खत्म हो गया है। किसान रास्त तौर पर अपनी फसल मार्केट यार्ड लाकर फरोख्त कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क भर की 585 ज़राई मार्केट्स को इनाम से मरबूत किया गया है। मार्केट में आने वाली फसलों को ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। ताजिर कहीं से भी फसल को खरीदने की सहूलत इस तरीक़ेकार में दस्तयाब कराई गई है। सिद्दीपेट के ज़राई मार्केट में साल 2016 से इनाम शुरू किया गया। अब तक इस तरीक़ेकार से 50 करोड़ की लागत के अजनास खरीदे गए हैं, जिससे 31,000 किसानों को रास्त फायदा पहुंचा। इनाम तरीक़ेकार पर किसानों में काफ़ी मसरत पाई जा रही है। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎలక్ట్రానిక్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ ఈ-నామ్ అనే వ్యవస్థను ఏప్రిల్ 14, 2016 నాడు తీసుకొని వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అప్పుడు 47 మార్కెట్ కమిటీలు ఈ-నామ్ మార్కెట్లుగా ప్రకటించడం జరిగింది. దీనివల్ల ఫోన్ యాప్ చాలా టైం సేఫ్ అవుతుంది. ఇంటికాడ కూర్చొని కూడా బయట ఎక్కడున్నా కూడా వ్యాపారం చేయగలుగుతున్నాము. దీనివల్ల చాలా మంచిగా ఉన్నది. రైతులకు కూడా ఈ-నామ్ వల్ల తక్కువట్టి కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్ మార్కెట్ యార్డ్ నుంచి వస్తున్నది. చాలా మంచిగా అనిపిస్తున్నది. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। सऊदी अरब ने उमरा और ज़ियारत बहाल करने का फैसला किया है। इब्तिदा में मुकामी अफराद 4 अक्टूबर से उमरा की सआदत से सरफराज हो सकेंगे। उमरा मरहलेवार बहाल किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर अंदरून मुमलिकत से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उमरा और ज़ियारत की इजाज़त होगी। शाही फरमान के मुताबिक दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 21 नवंबर से उमरा अदा कर सकेंगे। पहले मरहले में 4 अक्टूबर से 6,000 सऊदी शहरियों और वहाँ मुकीम अफराद को उम्रे की इजाज़त होगी। रोज़ाना 6,000 उमरा ज़ायरीन को मस्जिद अल हराम में जाने का मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उमरा, ज़ियारत और नमाज़ों की इजाज़त होगी। रोज़ाना 15,000 उमरा ज़ायर और 40,000 अफराद मस्जिद अल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। तीसरे मरहले की शुरुआत 21 नवंबर 2020 15 रबीउल अव्वल से होगी। इस दौरान सऊदी शहरियों और मुमलिकत के अंदर और बाहर से गैर मुल्कियों को उमरा, ज़ियारत और नमाज़ों की इजाज़त दी जाएगी। इस मरहले में रोज़ाना 20,000 ज़ायर उमरा कर सकेंगे और 60,000 को मस्जिद अल हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा करने का मौका फराहम होगा। चौथे मरहले में उमरा और ज़ियारत को मुकम्मल खोल दिया जाएगा। कोरोना वबा की वजह से खतरात खत्म होने के बाद इसका फैसला किया जाएगा। मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान हाल ख्वांचा फरोशों को माली इमदाद फराहम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत स्वनिधि स्कीम को शुरू किया है। करीमनगर जिले के 5 बल्दियात में इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। चप्पाडंडी बल्दिया में जुमला आबादी 16,459 है। इस टाउन के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 20 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। यहाँ टाउन में 635 ख्वांचा फरोशों की शनाख्त की गई है, जिनमें 629 ख्वांचा फरोशों को कार्ड्स भी जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के तहत 10,000 रुपये का बैंक खर्च दिया जा रहा है, जिसे आसान अक़सात पर अदा करना होगा।
रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 80.82% है, जबकि तेलंगाना में यह शरह 82.34% है। अब तक रियासत में 25,73,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 1,74,000 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, जिसमें 1,44,000 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। ये जानकारी रियासत के वजारत सेहत ने दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम अजला के जिला कलेक्टर्स के साथ दुरानी पोर्टल की जिमन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। गैर ज़राई अराज़ियात की तफसीलात ऑनलाइन में शामिल करने, रजिस्ट्रेशन और तहसीलदारों को रजिस्ट्रेशन की इजाफी जिम्मेदारी व दीगर बुनियादी सहूलतों के बारे में तबादला ख्याल किया। ऑनलाइन पर शामिल किया जाने वाला डेटा की तस्दीक के लिए एडिशनल कलेक्टर्स को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और ये जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। इसके साथ साथ रईतु वेदिका की तामीरात, LRS, खौंचा फरोशों, शमशान घाट की तामीर व दीगर उमूर का भी जायजा लिया। नए रेवेन्यू कानून के मुताबिक दुरानी पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। कल चीफ मिनिस्टर ने आला सतह इजलास में इसका जायजा लिया था। हुकूमत ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 के 44,90,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है। नई दिल्ली में सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 के कुल केसों में भारत के 17.7% केसेस हैं। अलबत्ता जहां तक सेहतयाब होने वाले मरीजों का ताल्लुक है, कुल सेहतयाब मरीजों में से भारत के 19.5% मरीज हैं। सेहत के सेक्रेटरी ने कहा कि सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 80.86% हो गई है और पिछले 24 घंटों में एक ही दिन के अंदर 1 लाख मरीज सेहतयाब हुए हैं, जो एक दिन में सेहतयाबी की सबसे बड़ी तादाद है। अभी तक 6.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और एक ही दिन में 12 लाख टेस्ट किए गए। नीति आयोग के सेहत से मुताल्लिक रुकन डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि मजमूई सूरत हाल काबू में है और मुल्क इस लड़ाई से मौसर तौर पर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि अब सभी टेस्ट मुल्क ही में तैयार की गई किट्स के जरिए किए जा रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ के इश्तराक से आज एक वेबिनार का इनेकाद किया गया। इस वेबिनार के इनेकाद का मकसद नौजवानों को आईनी फ़राइज़ और हुकूक के बारे में तरबियत फराहम करना था। यूनिसेफ की जानिब से चलाए जा रहे फलाही प्रोजेक्ट्स नूर यानी क़यादत बराए समाजी तब्दीली को भी उजागर किया गया। वेबिनार के डायरेक्टर व डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हेड प्रोफेसर फरियाद अहमद के बशमूल यूनिसेफ की जिम्मेदारी सीमा कुमार, मुरली कृष्णा, रविकांत व दीगर ने इस वेबिनार से खिताब करते हुए जानकारी फराहम की। NSS के रजाकारों ने भी ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से शदीद मुतासिरा 7 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। वैक्सीन की आमद तक एहतियात बरतने का दिया मशवरा। राज्यसभा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कोविड के पेश नज़र मुकर्ररा वक्त से कबल ही सेशन का इख्तिताम। 25 बिलों को किया गया मंजूर। चीफ मिनिस्टर KCR ने महकमे पंचायत राज की कारकर्दगी का लिया जायजा। देहातों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर KTR का जायजा इजलास। तिजारत को मजीद आसान बनाने इस्लाहात लाए जाएंगे।